करते चलो। तो सबसे पहली बात करते हैं कि सिग्नल क्या होता है, संकेत क्या होता है। तो संकेत किसे कहेंगे, जो सूचनाओं को प्रेषित करता है, या अपन कह सकते हैं सूचनाओं का समूह है, वो सिग्नल कहलाता है। सिग्नल दो प्रकार से होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल क्या किसे कहेंगे, अब संकेत इलेक्ट्रॉनिक्स में धारा या वोल्टता के रूप में हो सकता है, या तो धारा के रूप में हो सकता है या वोल्टता के रूप में हो सकता है। यदि एनालॉग सिग्नल अंक रूपीय किसे कहेंगे, यदि धारा या वोल्टता के संकेत सतत रूप से समय के साथ परिवर्तित हो, उन सिग्नल्स को क्या कहेंगे अपन, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का मीन्स हो गया कि जैसे वोल्टेज या धारा का लिखें तो लगातार सारे मान यदि इंक्लूड करता है ये, तो इस प्रकार का सिग्नल क्या कहलाएगा, एनालॉग सिग्नल कहलाएगा। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, यदि धारा या वोल्टता के संकेत विविक्त रूप से समय के साथ परिवर्तित हो। विविक्त का मतलब होता है ये सारे मान ग्रहण नहीं करके कोई स्पेशल मान ही ग्रहण करता है। जैसे कि कोई सिग्नल है वोल्टेज का, वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, अपन इस डिजिटल सिग्नल के भीतर केवल दो ही नंबर पढ़ने वाले हैं, एक तो 0 और 1। 0 और 1 है, इन नंबर को कहा जाता है बाइनरी नंबर। इन नंबर्स को क्या कहेंगे, बाइनरी नंबर, जिसमें 0 का मतलब होता है किसी भी सिग्नल की ऑफ स्टेट, कोई भी सिस्टम है उसकी कौन सी स्टेट है, ये ऑफ, बंद अवस्था है। 1 का मतलब है ऑन स्टेट, ठीक है। और ये जो अपन अब डिस्कस करेंगे कि ये जो जितने सिग्नल आते हैं डिजिटल सिग्नल, ये कहाँ का यूज होते हैं, जैसे डिजिटल वॉच में आजकल कैमरा वाली घड़ी आती है ना, उसमें होते हैं। अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन भी कह सकते हैं, तो ये सारे के सारे कैसे सिग्नल है, ये सारे वैल्यू ग्रहण नहीं करके क्या करते हैं, केवल विशेष मानों को ही ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। अब ये डिजिटल सिग्नल है वो विशेष प्रकार की एक गणित पर आधारित होते हैं, जिसको कहा जाता है बूलियन बीजगणित। बूलियन बीजगणित अपने 12th में ये सारा डिटेलली नहीं है, अपने केवल डिजिटल सिग्नल को दर्शाया गया, उसमें भी एक ही टॉपिक लगाया गया है जिसको कहते हैं लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट क्या होंगे कि ऐसे डिजिटल परिपथ जो बूलियन बीजगणित पर ऐसे डिजिटल परिपथ जिन्हें बूलियन बीजगणित से
विश्लेषित किया जा सकता है लॉजिक गेट कहलाते हैं, तर्क द्वार कहलाते हैं। या इसका अपन दूसरा डेफिनेशन भी दे सकते हैं, ऐसे डिजिटल परिपथ जिनमें एक या एक से अधिक निवेशी संकेत इनपुट सिग्नल तथा एक ही निर्गत संकेत होता है लॉजिक गेट कहलाते हैं। पॉज कर दे इसको भी, ये लिख ले। आ रहा ना, प्लस तो नहीं आ रहा, अभी रुक जा, इनको लिखने दे पहले। पहला होता है और गेट। अब और गेट की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं अपन कि ऐसा लॉजिक गेट जिसमें एक या एक से अधिक निवेशी संकेत तथा एक ही निर्गत संकेत होता है जो ये लॉजिक गेट बूलियन बीजगणित की प्लस संक्रिया पर आधारित होता है। इस लॉजिक गेट में किसी भी निवेशी संकेत के उच्च का मतलब एक उच्च होने पर निर्गत संकेत भी उच्च होता है। तो इसका सिंबल कैसे होगा, इसका प्रतीक चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे इनपुट सिग्नल है ए और बी, तो आउटपुट सिग्नल को y से लिख रहे हैं, y का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी। अब a और b की जो संभव स्थितियां हैं कि इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उन संभव स्थितियों को एक टेबल के द्वारा दर्शाया जाता है। उसको सत्यता सारणी या ट्रुथ टेबल कहा जाता है। तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी देखिएगा। अब हम कह रहे हैं कि डिजिटल सिग्नल में केवल दो ही संकेत पॉसिबल हैं, एक तो 0 है और एक 1 है। तो A और B के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 0 और 1 से? दो संख्याएं हैं तो अपन क्या लिखते हैं 2 की पावर n। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 4। क्या क्या हो सकता है 0 0 हो सकता है।
0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। अब इस आउटपुट सिग्नल को क्या लिखेंगे अपन? 0 + 0 0, 0 + 1 1 + 0 1 + 1 1 1 + 1 1, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? सत्यता सारणी। तो ये सत्यता सारणी से डेफिनेशन यहाँ भी लिख रखी है अपन ने कि इस लॉजिक गेट में किसी भी निवेशी संकेत के उच्च होने पर, ये निवेशी संकेत है, इन दोनों में से कोई भी यदि एक उच्च है, उच्च का मतलब हाई वैल्यू 1 है, तो निर्गत संकेत भी 1 प्राप्त होगा। इसका व्यवहारिक अपन चित्र देखें तो कैसे बना सकते हैं? देखो, ये कोई एक अपन ने स्विच मान लिया, एक कोई दूसरा स्विच मान लिया, इसको एक बैटरी से हम जोड़े और यहाँ हमने एक कोई सिग्नल के लिए बल्ब लगा दिया मान लेते हैं। ये ए बटन है और ये बी बटन है। सबसे पहले दोनों 0 0 पर आप देखेंगे कि जितने बटन लगे होते हैं अपने घरों में भी, उसके ऊपर जहाँ ऑन होता है उधर 1 लिखा होता है, इधर 0 लिखा होता है ना। तो बंद वाला जो सिरा है उस पे 0 है। तो जैसे ही दोनों बटन ऑफ हैं तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो आउटपुट कितना हुआ? 0। दोनों में से कोई एक, ए को बंद कर दिया और बी को चालू कर दिया, तो ये करंट इधर से फ्लो होगी, इससे होती हुई यहाँ पहुँच जाएगी, बल्ब ऑन हो जाएगा। ऐसा ही ए को ऑन कर दे, बी को ऑफ कर दे, तब भी ये जलेगा, या दोनों ऑन होंगे तब भी ये जलेगा। तो OR गेट की संक्रिया में क्या होगा कि किसी भी निवेशी संकेत के उच्च होने पर निर्गत संकेत भी क्या होगा? उच्च होगा। 0 कब हो सकता है? जब दोनों ही संकेत क्या हो? 0 0 पर हो। अब इसको डायोड के द्वारा भी अपन दर्शा सकते हैं। इसका चित्र कैसे बने? डायोड द्वारा निर्मित OR गेट। तो ये PN संधि डायोड है, और यहाँ कंपनसेशन के लिए अपन ने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। यहाँ कोई Y प्राप्त हो रहा अपना A + B, और यहाँ कोई इनपुट सिग्नल है A और B। ये डायोड द्वारा इसका चित्र हो जाएगा। 12वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, OR गेट का प्रतीक चिन्ह लिखिए, या फिर पूछ लेगा कि डायोड द्वारा निर्मित OR गेट का परिपथ चित्र बनाइए। तो इन दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। ठीक है, पॉज कर दे भाई इसको। जिसमें एक या एक से अधिक निवेशी संकेत तथा एक ही निर्गत संकेत होता है, ये लॉजिक गेट बूलियन बीजगणित की डॉट संक्रिया या गुणन संक्रिया पर आधारित होता है। इस लॉजिक गेट में किसी भी निवेशी संकेत, तो इस लॉजिक गेट में सभी निवेशी संकेतों के उच्च होने पर ही निर्गत संकेत उच्च प्राप्त होता है। तो इसका जो सिंबल होता है, देखो इसका सिंबल याद रखने का तरीका है कि AND, तो जैसे लेटर है D, तो D के जैसे बनेगा ये A हो गया, ये B हो गया, और इसका आउटपुट सिग्नल होगा A.B। इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो ट्रुथ टेबल इस प्रकार से बनेगी A.B। तो ये 0.0 0 0.1 1.0 1.1 1। ठीक है, लॉजिक गेट डायोड द्वारा यदि इसको बनाएंगे तो ये जो डायोड के इधर को हो रखे थे वो उल्टी दिशा में हो जाएंगे। इसको भी नोट कर लीजिए।
मानी की तो काट कोट। तीसरा फंडामेंटल गेट है वो नोट गेट। नोट गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें इस लॉजिक गेट में एक ही निवेशी तथा एक ही निर्गत संकेत होता है। ये क्या करता है, ये लॉजिक गेट निवेशी संकेत को निवेशी संकेत का प्रतिलोम कर देता है। प्रतिलोम का मतलब 1 सिग्नल है तो 0 बना देगा, 0 सिग्नल है तो 1 बना देगा, प्रतिलोम कर देता है। इसलिए इसे प्रतिलोमक इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टर लॉजिक गेट भी कहा जाता है। और इसका सिंबल होता है इसके आगे ऐसे 0। जैसे इनपुट सिग्नल ए है तो ये इसका ए बार दे देगा और इसकी ट्रुथ टेबल होगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। और इधर y 0 है तो 1 दे देगा, 1 है तो 0 दे देगा। ठीक है, ये फंडामेंटल हो गए लॉजिक गेट। और इन्हीं के आगे अपन इनके संयोजन से और कौन कौन से लॉजिक गेट बन सकते हैं उनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे।